जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया वचन है। और जब स्वयं ठाकुर जी कहते हैं मैं मार्गशीर्ष मास हूं, तो सोचकर देखिए ये महीना कितना दिव्य, कितना पावन और कितना चमत्कारी होगा। अब ये पवित्र महीना समापन की ओर है। आज का वीडियो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के सभी महत्वपूर्ण व्रत त्योहार, उनके शुभ मुहूर्त, ज्योतिषीय योग और धार्मिक महत्व की एक ही जगह पूरी जानकारी लेकर आई। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये महीना सच में जीवन बदल देने वाला है। और हाँ, अगर आप रोज का पंचांग, राशिफल, व्रत त्योहारों का रिमाइंडर सीधे अपने मोबाइल फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत दिव्य, भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस आने वाले हैं। अब चर्चा शुरू करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत इस महीने मार्गशीर्ष माह में 28 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 28 नवंबर को 12:29 AM पर शुरू होगी और वहीं अष्टमी तिथि का समापन 29 नवंबर को सुबह 12:15 AM पर होगा। पूरा दिन की शुभ संयोगों के साथ 28 नवंबर दिन शुक्रवार को देवी दुर्गा की पूजा की जाएगी। पूरा दिन मां दुर्गा की उपासना, शांति, शक्ति और समृद्धि के लिए बहुत शुभ होगी। शुक्रवार का संयोग और अष्टमी तिथि मतलब देवी कृपा का शक्तिशाली संयोग। इस दिन माता को लाल फूल, घी का दीपक, सुगंधित इत्र और गुड़ चावल का भोग विशेष प्रिय है। मार्गशीर्ष महीने का सबसे बड़ा और पवित्र दिन है मोक्षदा एकादशी। क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इसे गीता जयंती भी कहते हैं और साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। ये एकादशी महान, तुरंत फल देने वाली, मोक्ष देने वाली, पाप नाश करने वाली और पीढ़ियों तक मोक्ष दिलवाने वाली एकादशी है। पितृदोष से राहत दिलवाने वाली एकादशी है। कुछ भी और बताने से पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ होगा 30 नवंबर 2025 को रात को 9:29 PM पर। वहीं इस तिथि का समापन होगा 1 दिसंबर 2025 को 7:01 PM पर। इस तरह 1 दिसंबर 2025 को सूर्योदय में ही एकादशी है। इसी से सभी संप्रदायों में एक ही दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन की शुभ संयोगों के साथ एकादशी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, निमक संप्रदाय, गौरिया मठ, इस्कॉन वृंदावन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, उज्जैन आदि सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी 1 दिसंबर दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन गुरुवायुर एकादशी भी है। गुरुवायुर एकादशी वृश्चिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। गुरुवायुर एकादशी सौर कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। केरल में इसका तो बहुत ही अधिक महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव वास योग समेत कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। शिव वास योग प्रदोष काल में है। इस समय देवों के देव महादेव भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से लेकर दोपहर में 12:34 तक है। इसके साथ ही रेवती और अश्विनी नक्षत्र का संयोग है। ज्योतिषीय रूप से यह दिन अत्यंत मंगलकारी, सिद्ध और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो गीता जयंती के दिन गुरु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही सूर्य और मंगल धनु राशि में उपस्थित है। इसके अलावा बुध तुला राशि में विराजमान है। मन के कारक चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषों की माने तो ग्रहों का शुभ संयोग गीता जयंती पर बन रहा है। इन योगों में भगवान कृष्ण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है।
इस दिन सुबह 8:20 से शाम को 7:01 PM तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात को 11:18 PM तक पंचक रहेंगे। पंचांग की बात करूं तो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर सूर्योदय का, सूर्य अस्त का, ब्रह्म मुहूर्त का, विजय मुहूर्त का, इन सब के जो शुभ संयोग है, जो शुभ टाइमिंग है, गोधूली मुहूर्त का, वो सारे टाइमिंग आ रहे होंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके उस टाइमों को नोट कर सकते हैं। गीता जयंती की पूजा 1 दिसंबर दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी के साथ ही की जाएगी। इस बार श्रीमद् भगवद गीता की 5162वीं वर्षगांठ होगी। बहुत बार मोक्षदा एकादशी पर बैकुंठ एकादशी का भी संयोग होता है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल 2025 में यह संयोग अगली सफला एकादशी पर बनेगा। 2025 में 2 बैकुंठ एकादशी थी, एक जनवरी में थी और अब दूसरी दिसंबर में होगी। देखो, हम सबको पता है कि अपने एकादशी व्रत का पारण, मतलब अपने एकादशी व्रत को हमें शुभ समय पे ही खोलना चाहिए। तो अपने एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन 2 दिसंबर को सुबह 6:57 AM से 9:03 AM के बीच करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 3:57 PM है। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार 2 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 दिसंबर 2025 को 3:57 PM पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 3 दिसंबर 2025 को 12:25 PM पर। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से प्रदोष व्रत 2 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जब प्रदोष का दिन मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। 2 दिसंबर को भौम प्रदोष व्रत, जिसमें शिवजी जी की पूजा से कर्ज मुक्ति, शत्रु विनाश और मंगल दोष शांत होता है। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 5:24 PM से 8:07 PM के बीच का समय है। यह समय अवधि 2 घंटे 43 मिनट की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष व्यंजन द्वादशी 2 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री गोविंद देव जी में, श्री राधा दामोदर जी में, आनंद कृष्ण बिहारी जी में, लक्ष्मी नारायण जी, बाई जी, लाडली जी, इस्कॉन, अक्षरधाम सहित बहुत सारे मंदिरों में श्रद्धा के साथ व्यंजन द्वादशी मनाई जाएगी। व्यंजन द्वादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान को गर्म तासीर के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। साथ ही ठाकुर जी के पहनावे और खान पान में बदलाव किया जाता है। इस दिन मंदिरों में 56 भोग की झांकी भी सजाई जाती है। व्यंजन द्वादशी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताती हूँ। इस दिन ठाकुर जी को कच्चे पक्के शरदीय व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। इनमें गरम बाजरे की खिचड़ी, मूंग, मोठ के पकवान, चटनी, दूध, हलवा, तिल बर्फी, तिल की पट्टी, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी और गोंद के लड्डू वगैरह, ये सब चीजें शामिल की जाती है। इस दिन ठाकुर जी को पीली केसरिया द्वादशी और अंगरखा पोशाक धारण करवाई जाती है। मंदिरों में गर्भगृह में हीटर और अंगीठी लगाई जाती है। ठाकुर जी को मफलर, जुराब और दस्ताने धारण करवाए जाते हैं। अधिक ठंड के कारण ठाकुर जी को शयन के समय गलीबंद और रजाई भी उड़ाई जाती है। अब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8:37 AM पर 4 दिसंबर को और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 दिसंबर को 4:43 AM पर। पूर्णिमा, व्रत पूजा, स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा सब 4 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को ही किया जाएगा। पूरे दिन की सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ एक ही दिन की पूर्णिमा तिथि है। 5 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। इसे दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में दत्त जयंती बृहस्पतिवार 4 दिसंबर 2025 को पड़ेगी। दत्तात्रेय जयंती भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है।
भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता है। उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय जी की जयंती की और अधिक जानकारी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। अच्छा, इसके अलावा इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है, माता अन्नपूर्णा के लिए। मार्गशीर्ष मास सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये कृष्ण का महीना है। इस महीने में किए गए व्रत, पूजा, जप, दान अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देने वाले हैं। जब कृष्ण स्वयं कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, तब समझ लो ये महीना स्वयं ईश्वरी ही है। अगर ये जानकारी, ये विचार आपको उपयोगी लगा हो तो इस ज्ञान को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। प्लीज कमेंट करें जय श्री राधा कृष्ण, और आगे कौन सा विषय पे आप वीडियो चाहते हो वो भी बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।